पन्ना, पुखराज, नीलम और मानिक, इन सभी जेमस्टोन्स के बारे में आपने ज़रूर अपनी लाइफ में कभी न कभी सुना होगा और इनमें से कुछ जेमस्टोन्स आपने डाले भी होंगे। बट क्या कभी आपने एलेक्जेंड्राइट के बारे में सुना है? हरे कृष्णा, मैं नमन आपका अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसे लाइफ चेंजिंग जेमस्टोन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है एलेक्जेंड्राइट। जी हाँ, एलेक्जेंड्राइट इज वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट एंड मोस्ट प्रेशियस जेमस्टोन्स इन द वर्ल्ड्स मोस्ट टॉप 10 रेयरेस्ट एंड प्रेशियस जेमस्टोन्स। देखिए, एलेक्जेंड्राइट की अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं कि ये कहाँ से निकला, कब निकला और कैसे इसका नाम जो है वो एलेक्जेंड्राइट रखा गया। 19th सेंचुरी में, टू बी एग्जैक्ट इन द ईयर 1830, रशिया में जब रशियन माइनर्स एमरल्ड की माइन को माइन कर रहे थे, उसमें से एमरल्ड्स निकालने के लिए, तब उन्होंने एमरल्ड के साथ साथ एलेक्जेंड्राइट भी निकाला। पर वो इसके बारे में जानते नहीं थे कि ये एमरल्ड नहीं, एलेक्जेंड्राइट है। रात को जब उन्होंने सारा जेमस्टोन्स माइन करने के बाद वो अपने कैंप फायर पे गए और उन्होंने नोटिस किया कि कैंप फायर की जो आग है उसकी लाइट में जिस पत्थर को वो एमरल्ड समझ कर लाए थे, उसने जब अपना कलर चेंज करना स्टार्ट किया, इट स्टार्टेड टर्निंग इनटू मैरून और ब्राउनिश रेड। तब उनको पता लगा कि ये एमरल्ड नहीं, ये रूबी है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग इट चेंज्ड इट कलर बैक टू ग्रीन। Ladies and gentlemen, it took 9 years for the Russian miners to understand कि ये जेमस्टोन ना मानिक है, ना यानी कि रूबी, ना ये एमरल्ड है, बट इट इज़ कॉल्ड एलेक्जेंड्राइट। इसका नाम एलेक्जेंड्राइट इसीलिए पड़ा बिकॉज जिस दिन इस पत्थर को, इस जेमस्टोन को ढूंढा गया था या जिस दिन ये पाया गया था, उस दिन रशिया के प्रिंस अलेक्जेंडर द सेकेंड का जन्मदिन था, उनका बर्थडे था। इसीलिए इस जेमस्टोन का नाम एलेक्जेंड्राइट पड़ा। देखिए, इन द 19th सेंचुरी जब रशिया में काफ़ी सारे एलेक्जेंड्राइट्स निकल रहे थे, इस एलेक्जेंड्राइट को रशिया का नेशनल जेमस्टोन भी घोषित कर दिया गया। बट जैसे जैसे 20th सेंचुरी आती गई, रशिया में एलेक्जेंड्राइट्स की जो मात्रा है वो बहुत कम हो गई, वो बहुत कम मिलने स्टार्ट होने लगे। इसके कारण एलेक्जेंड्राइट बहुत रेयर हो गया। नाउ विद द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, एलेक्जेंड्राइट श्रीलंका और ब्राज़ील जैसी जगहों पर भी पाया गया। सो नाउ टिल डेट श्रीलंका और ब्राज़ील एलेक्जेंड्राइट के टॉप सप्लायर्स हैं। इन दो जगहों से एलेक्जेंड्राइट सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। सबसे रेयरेस्ट और सबसे जो पावरफुल एलेक्जेंड्राइट माना जाता है वो ब्राज़ील का एलेक्जेंड्राइट माना जाता है, जस्ट बिकॉज इसमें जो कलर चेंज इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्राज़ीलियन एलेक्जेंड्राइट्स का जो कलर चेंजिंग एबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर एलेक्जेंड्राइट। देखिए, साइंटिफिक टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो एलेक्जेंड्राइट क्रिसोबेरल यानी कि बेरल फैमिली की माइंस में से आता है। इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ हद तक सिमिलर हैं एमरल्ड, रूबी और हेसोनाइट के साथ। ये जो अपना कलर चेंज करता है एलेक्जेंड्राइट, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल कॉल्ड क्रोमियम इनसाइड इट। जब क्रोमियम के ऊपर लाइट पड़ती है तो उससे एक कलर ब्लीड इफेक्ट जो है वो पैदा होता है, जिसके कारण इसके जो डिफरेंट कलर पैलेट्स हैं वो सामने आते हैं अंडर डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं बताता हूँ आपको कि इस जेमस्टोन के बेनिफिट्स क्या है, इस जेमस्टोन को डालने से क्या होता है। देखिए, दिस जेमस्टोन बेसिकली स्ट्रेंथन्स योर न्यूरोलॉजिकल हेल्थ। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, विद द न्यूरोलॉजिकल हेल्थ आई डू नॉट मीन योर मेंटल हेल्थ। ऐसा नहीं है अगर आप डिप्रेशन में ये जेमस्टोन डालेंगे तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल हेल्थ मीन्स द हेल्थ ऑफ योर नर्व्स, जो कि एज के साथ घटती जाती है या किसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी होने के कारण ये हेल्थ जो है न्यूरोलॉजिकल हेल्थ और जिसको पावर बोलते हैं वो कम होती जाती है। आई हैव अ क्लाइंट जिनको मैंने एलेक्जेंड्राइट डलवाया था, ही हैज़ अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। उनकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मेडिसिन चलती थी डेली बेसिस पे टू कीप हिज न्यूरॉन्स वर्किंग। तो
तो जब से मैंने उनको एलेक्जेंड्राइट डलवाया, उनकी जो मेडिसिन की पावर है, जो वो न्यूरॉन्स को सही से काम करने के लिए खाते थे, वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है। उनकी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ मच बेटर हुई है पहले से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स टू बिल्ड योर न्यूरोलॉजिकल हेल्थ। अगला बेनिफिट, इट हेल्प्स यू टू मेंटेन द बैलेंस between your astral world and the actual world. Now what is your astral world? Astral world होता है आपका subconscious mind. आपका subconscious mind क्या है और आपका real life क्या है, उसके बीच का जो bridge है, उसके बीच की जो connection है, उसको strong करने में help करता है एलेक्जेंड्राइट। अगर आप अपनी life में भटके हुए हैं, आपको नहीं पता आपने क्या करना है, what is your vision, what is your goal, what is your द एम ऑफ योर लाइफ, अगर आपको वो नहीं पता चल पा रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं बट कुछ नहीं हो पा रहा, या आप स्ट्रगल ही नहीं कर रहे हैं, आप इस अंधेरे में है कि आपका पर्पस क्या है, तो एलेक्जेंड्राइट वुड शेड द लाइट ऑन योर पाथ। आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सट्रीमली स्ट्रांग कर देगा। इससे आपकी जो इनर पर्सनैलिटी है वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन के बाहर निकलेगी। सो जैसा कि मैंने बोला, इस जेमस्टोन में आपको रूबी की भी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, एमराल्ड की भी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। सो अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो इसमें आपको मरकरी के साथ साथ सन और केतु, इन 3 प्लैनेट्स की एनर्जीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सो आपको इससे सूर्य से वाइटैलिटी, कॉन्फिडेंस, पावर, नेम एंड फेम मिलता है, एंड मरकरी से इट विल ब्रिंग इंटेलिजेंस, द गुड बैलेंस्ड नर्वस हेल्थ इनसाइड यू। देखिए, अब मैं मेटल की बात करूं, एलेक्जेंड्राइट को जो सबसे सूटेबल मेटल होता है वो होता है चांदी, सिल्वर और वाइट गोल्ड या प्लैटिनम। एक बात का खास ख्याल रखें, गोल्ड हर बार एलेक्जेंड्राइट के साथ नहीं जा सकता। कुछ एक्सेप्शनल केसेस अलग होते हैं जिनके कुंडली में डिफरेंट योग बनता है, बट 99% ऑफ द टाइम्स एलेक्जेंड्राइट ऑलवेज गोज विद सिल्वर, वाइट गोल्ड और प्लैटिनम। देखिए, सिंस बीइंग वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट जेमस्टोन्स, इसका जो प्राइस है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर जेमस्टोन। कुछ अच्छे एलेक्जेंड्राइट्स का जो प्राइस होता है वो डायमंड से, या मैं यूँ कहूँ डायमंड से भी महंगा आपको एलेक्जेंड्राइट पड़ता है। बट मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स को एलेक्जेंड्राइट दिया, मुझे उनसे टचवुड पॉजिटिव फीडबैक्स देखने को मिली, और ये जेमस्टोन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अब तक का क्विकेस्ट वर्किंग जेमस्टोन्स है। इसके जो रिजल्ट्स हैं सबसे तेज़ और सबसे जल्दी आते हैं, एंड सेकेंडली ये जेमस्टोन एक सेफ जेमस्टोन है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स, कोई ख़राब साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं। इट इज़ नॉट एज शार्प एज नीलम, जैसे कुछ लोग नीलम से बहुत डरते हैं। वो मुझे बोलते हैं ना, मुझे अगर हमको ये सूट ना किया जेमस्टोन तो हमको ख़राब रिजल्ट्स ना आए, हमारे एक्सीडेंट्स ना हो। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एलेक्जेंड्राइट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंड क्विकेस्ट वर्किंग जेमस्टोन्स इन ऑल द जेमस्टोन्स। अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट बताता हूँ। देखिए, अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये जून में जो लोग पैदा होते हैं वो डाल सकते हैं, और जिनका सन साइन कैंसर, टॉरस, लियो और वर्गो जैसे राइजिंग जो लोग हैं वो भी इस जेमस्टोन को डाल सकते हैं। उनको भी ये जेमस्टोन रेकमेंड किया जाता है। बट एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी गूगल से पढ़ के कि मैं वर्गो असेंडेंट हूँ, मैं टॉरस असेंडेंट हूँ तो मैं ये जेमस्टोन डाल सकता हूँ, ऐसी भयानक गलती मत करना। ऑलवेज शो योर चार्ट और गेट योर चार्ट एनालाइज्ड बाय अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, ताकि आप सही गाइडेंस के साथ सही जेमस्टोन डाल पाएं। देखिए, अगर आप गलत जेमस्टोन डालेंगे, मे इट बी एनी जेमस्टोन, वो आपको खराब रिजल्ट्स देगा ही देगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ गूगल से पढ़ के या इधर उधर से पढ़ के जेमस्टोन मत डालें। गेट योर चार्ट एनालाइज्ड बाय एस्ट्रोलॉजर, उन्हें सुने वो क्या कहते हैं, कौन सा जेमस्टोन आपको डलता है, तभी आप कोई जेमस्टोन धारण करें, वरना ऐसी गलती मत करिएगा। सो आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। बहुत सारे जेमस्टोन्स के बारे में आपको मैं ज्ञान दूंगा। टिल देन, हरे कृष्णा।